तरतूस एक इलाका है, तरतूस ये बिल्कुल समंदर के किनारे। यहाँ एक बच्चा था, वो अपने बाप के साथ पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लगा। तो उसने कहा अब्बा एक सवाल है। उसने कहा जी सवाल क्या है? तो उन्होंने कहा अब्बा एक बात तो बता, ये जो सोना है ये कैसे बनता है? चांदी कैसे बनती है? शीशा कैसे बनता है? अच्छा अब्बा जी ने आपको उसको धीरे से समझाया कि बस पुत्र ये जमीन से निकल आते हैं। उसने कहा अब्बा जमीन में कैसे बनते हैं? ये बता के जमीन में कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह इनको बनाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह कैसे बनाता है? उन्होंने कहा अल्लाह कैसे बनाता है? अब बच्ची कोई मेथड तो होगा ना। अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो आपने शादी की तो मैं पैदा हुआ, तो अल्लाह सोना कैसे बनाता है? उन्हें कहा कि चुप कर, मेरे पीर आएंगे ना घर में, तेरे सवालों के जवाब वो दे। मेरे पीर आएंगे ना, मेरे शेख वो घर में आएंगे। अब जिस वक्त मैं नाम लूंगा ना तो आप भड़क जाएंगे ये साहिल कौन था और पीर कौन था। अब पहाड़ी पानी लिया, मछली का शिकार किया, फिर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। तो ने कहा अब्बा जी पीर आएंगे तो मैं ये भी पूछूंगा कि सोना चांदी से कीमती क्यों होता है? सोना चांदी से कीमती क्यों होता है? उन्होंने कहा पूछ लेना पुत्र, मुझे तंग ना कर, पूछ लेना। वो चोटी पर चढ़े तो उन्हें कहा कि मैं पीरों से ये भी पूछूंगा कि जहाज समुद्र में रुक क्यों जाते हैं, पहाड़ की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ते? उन्होंने कहा चुप कर, जितने सवाल हो रहे हैं सारे पूछ लेना। आप जब वो नीचे उतरा तो उसने पूछा कि अच्छा अब्बा जी यही बता दो, पीर कब आएंगे हमारे घर? पीर हमारे घर कब आएंगे? इसका मतलब है कि कुरूने ऊला के जमाने में बच्चों को इंतजार रहता था कि हमारे घरों में कोई पीर आ जाए ना। अच्छा बताइए सवाल करने वाला बच्चा कौन था? ये सबसे मशहूर पहला मुसलमानों का साइंसदान, जिसके नाम लो तो यूरोप वाले दांत निकाल लेते हैं कि मुसलमानों तुमने इस जैसा बंदा कोई पैदा नहीं किया। बंदा कौन? इसका नाम है जाबिर बिन हय्यान। ये जाबिर बिन हय्यान, ये साइंसदान। पता है पीर कौन था? वो जिस वक्त सेन में आएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन आया है ना। 120 हिजरी का वाकया। अब ये यहां से कूफा में आ गया, तरतूस से। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, इल्म कीमिया पढ़ने लग गया, पीर ना आए। अच्छा बच्चा बड़ा हो गया, किताबें पढ़ने लग गया, कीमिया पढ़ ली उसने, और उन्हें कहा कि पीर नहीं आए, शेख नहीं आए। मां ने कूफा शहर के अंदर इमाम अबू हनीफा नामान इब्ने साबित के घर में जिस वक्त हुजूम आशिका देखा कि आज हलचल है और रात है, तो लोग लोहे लेकर के नामान इब्ने साबित के घर आ रहे हैं और सूरज तड़के तड़के पहली आंख हमारी तो हुजूम आशिका आज अबू हनीफा के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा है। अंदर कौन आया है? अंदर हुसैन का लख्ते जिगर पड़ पोता इमाम जाफर सादिक आया है। माँ ने खवातीन खाना से पैगाम भेजा कि जाफर सादिक से कहिए, शेख से कहिए कि मेरा बच्चा छोटा सा था और आपका इंतजार कर रहा है, अब जवान हो गया है, तो अब आप कर्म करें। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूम आशिका इस तरफ बखेरा और बखेरने के बाद कहा मेरे साथ कोई नहीं जलेगा, मैं तन्हा ही इस औरत के घर जाऊंगा। और इमाम जाफर सादिक कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ जिस वक्त उनके घर में गए, मुलाकात हुई। जाबिर बिन हय्यान ने, अम्मा ने कहा बैत कर। उन्होंने कहा बैत तो मैं बाद में करूंगा, पहले सवाल करूंगा, पहले सवाल करूंगा, फिर मैं बैत करूंगा। आए हाय हाय। इमाम जाफर सादिक अंदर गए तो उन्होंने कहा बेटा ये किताबें तुम तो हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हो? जाबिर बिन हय्यान ने कहा हाँ शेख मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ।
अब इमाम जाफर सादिक ने उसको कहा, तुम्हें पता है कि सोना कैसे बनता है? तुम्हें पता है कि सोना कैसे बनता है? कहता मैंने शेख का चेहरा देखा। उन्हें फिर पूछा तुम्हें मालूम है चांदी कैसे बनती है? अल्लाह। उन्होंने कहा शेख, उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है कि सोना चांदी से कीमती क्यों है? उन्होंने कहा शेख, उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है कि जमीन के अंदर सोना कैसे बनता है? कौन बनाता है? और फिर आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, पुत्र तुम्हें मालूम है कि आबी जहाज पानी में क्यों खड़े होते हैं, पहाड़ की चोटियों पर क्यों नहीं चढ़ते? जाबिर बिन हयान ने कहा, शेख मैं तो सवाल करने के लिए बैठा था, लेकिन हाथ बढ़ाता हूँ, पहले मुझे अपना नौकर बना ले। पहले मुझे अपना नौकर बना है, पहले मुझे अपना गुलाम बना है। और इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोना कैसे बनता है, चांदी कैसे बनती है। लेकिन पुत्र पहले हमारे नाने के सीने पर नाजिल होने वाला कुरान तो याद कर लेना। ये तो कर लेना, तो सारे काम आपको सिखा दूंगा। अल्लाह अकबर। जाबिर बिन हयान फिजिक्स, केमिस्ट्री, कीमिया की किताबों से मुंह मोड़ता है और मुंह मोड़ने के बाद आप कुरान मजीद याद करने लग जाता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जाबिर पहले कुरान याद कर। अल्लाह कुरान याद कर लिया। बड़ा भला का ज़हीन बंदा था, 8.5 महीने में कुरान याद कर लिया। पैगाम भेजा हुजूर कुरान याद कर लिया। उन्होंने कहा पड़ोस में अबू हनीफा होता है, फिका भी पढ़ ले। पड़ोस में अबू हनीफा होता है, जा फिका पढ़ ले। जाबिर बिन हयान ने कहा हुजूर मैंने फिका भी पढ़ ली है। उन्होंने कहा हदीस के बगैर तो फिका कुछ नहीं, हदीस भी पढ़ ले। अच्छा लेकिन हदीस भी पढ़ ली, तफसीर भी पढ़ ली। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि कुछ अच्छे अच्छे शेर भी याद कर, अच्छे अच्छे शेर भी याद कर। उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने चंगे चंगे तकड़े शुअरा के दीवान भी याद कर लिए हैं और बैत भी कर ली। और इमाम जाफर सादिक ने कहा अब केमिस्ट्री की बारी है। यानी इमाम जाफर सादिक ने पहले मौलवी बनाया, फिर सूफी बनाया, फिर कहा कि अब लेबोरेटरी में उतर, देख साइंस कैसे तेरी नौकरी करती है ना, साइंस कैसे तेरी नौकरी बजा लाती है। जला जाबिर बिन हयान हाय हाय हज करने के लिए गया। अब हज करने के लिए गया मदीना शरीफ में। पहले इसका मतलब पुराने लोग सारे पहले मदीने जाते थे, मक्के जाते थे। ये पहले मदीना गए तो माँ ने कहा कि पुत्र पहले पीरा नु मिलने हो। इमाम जाफर सादिक उस वक्त मदीना शरीफ में थे। अल्लाह अकबर। तो मुलाकात हुई। तो मुलाकात में हजरत इमाम जाफर सादिक ने पूछा कि तुमने जाबिर बिन हयान तुम्हें पता है कि कीमिया पर सबसे जबरदस्त किताब किसने लिखी? वो कहने लगा कि शेख मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने बोला देख यजीद से हमारी दुश्मनी है। उन्होंने कहा यजीद से हमारी दुश्मनी है, वो उसने हमारे जद को शहीद किया है, वो पलीत आदमी था। लेकिन उसका एक पुत्र ऐसा भी था जिसने आले बैत से वफा की थी और अब्बा ने कहा था मेरा वली आद ये है। उसने कहा उस हुकूमत को लानत जिस हुकूमत में हुजूर की औलाद की कदर नहीं है। आपको मालूम है कि आज यजीद के उस बेटे की कब्र पर शाम के अंदर इतने फूल चढ़ते हैं कि मनों के हिसाब से उसने हुकूमत से मुंह मोड़ा था। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा सबसे बड़ी कीमिया की किताब यजीद के पुत्र ने लिखी है, वो ही जिसने हुकूमत से मुंह मोड़ा। उन्होंने कहा शेख उस किताब का नाम क्या है? उन्होंने कहा अल करातीस उसका नाम है। उन्होंने फरमाया हुजूर कहीं से मिलती भी है? उन्होंने कहा और कहीं से मिले ना मिले जाफर सादिक के पास से आपको मिल जाएगी ना।
अलकरातीस का नुस्खा दिया, कहा इसको पढ़ो, रास्ते में वादी रोहा में पहुंचाइए। हा 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 हंसा, मेरा हा हा नहीं, ये जाबिर बिन हयान किया हा 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 हा। ये अरबी का एक अंदाज। उन्हें नारा मारा, उन्हें कहा अम्मा फिर पीरा कुल जाते, उम्रा बाद में करेंगे, पीरा कुल पहले जाएंगे। अच्छा, मुड़ के ले आई मां उनको फिर हज़रत इमाम जाबिर सादिक के पास। जैसे गाय तो उन्हें कहा शेख एक काम हो गया जो दुनिया में हुआ ही नहीं। उन्हें कहा हुआ क्या? उन्हें कहा मैं वादी रोहा में पहुंचा तो मेरे अंदर की साइंस तो है ना जी, मैंने पानी गर्म किया, पानी जिस वक्त गर्म किया उसमें मैंने अपनी सोने की अंगूठी डाली, सोने की अंगूठी डाली शेख मोहतरम। तो मेरे पास दो शीशियां थी, एक में हाइड्रो एसिड था और एक में नाइट्रो एसिड था, तेजाबों के नाम लिए मैंने। वो कहने लगा मैंने दोनों तेजाब उसके ऊपर डाल दिए तो शेख वो मेरी अंगूठी पिघल गई। पानी जाबिर बिन हयान से पहले सोना पिघलाने का तरीका किसी को नहीं आता था, वो उसको पता नहीं था कि सोना पिघलाते किस तरह है और सोने का पानी कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा शेख मैंने सोने को पिघला करके पानी बनाना, पानी से फिर सोना बनाना मैंने ईजाद कर लिया है। जाबिर सादिक ने कहा अभी तो मैंने तुझे बताया ही नहीं है कि सोना कैसे बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कि सोना बनाते कैसे हैं। जाबिर बिन हयान बेताब हुआ और तड़पा और तड़प कर कहा शेख मुझे इजाजत दे दें मैं आपके कदम चूम लूं, मुझे इजाजत दे दें कि मैं आपके कदम चूमूं। हाथ चूमने को दूर की बात है। असल उठ के निकलने लगा कि मैं उम्रा करके आता हूं। अब मैं उम्रा करके शेख फिर वापसी पर हाजिर होगा। तो हज़रत इमाम जाबिर सादिक ने कहा कि कोई सोना तोलने का तराजू भी ईजाद किया। कहा ये सोना तोलने का भी कोई तराजू भी बनाया। हाँ, वो कहते हैं कि शेख मैंने तो चाहता मैं उम्रा करके आऊँगा तो अर्ज करूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। जी बैठ जा। वो बैठ गया तो उन्होंने कहा हुजूर मैंने मीज़ानुल हवा बनाया, मीज़ानुल हवा बनाया। ये बातें आपको बच्चे कम से कम उर्दू की किताबों में नहीं मिलेगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस उठाया और मैं बड़ा खुश हुआ कि जाबिर बिन हयान के जहाँ हालात लिखे हैं उसमें अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि वी अप्रिशिएट द टीचर ऑफ जाबिर बिन हयान। हम जाबिर बिन हयान के उस्ताद को खिराजे तहसीन पेश करते हैं जिसकी नजर से ऐसा साइंसदान बन गया, जिसकी नजर से और नजर इनायत से ये साइंसदान बन गया। उन्होंने कहा जी मैं मीज़ानुल हवा बनाई है। उन्होंने कहा क्या तोलते हो? उन्होंने कहा शेख बड़ी मज़ेदार है, मैंने जो तराजू के पल्ले है ना वो कटोर की तरह बनाए, कटोर की तरह बनाए। तो मैंने शीशे की एक डली डाली इस पल्ले में और सोने की और चांदी की दूसरे में डाली, उनको बराबर तोला। वो बराबर थे दोनों, चांदी और सोना दोनों बराबर थे। तो शेख फिर मैंने पानी डाला दोनों में के पानी के अंदर इनका वजन करो। कहने लगे शेख बड़ा अजीब तमाशा कि वो जो सोने वाला पल्ला था वो जिस वक्त उसका पानी तोला मैंने तो फिर चांदी वाला पानी मैंने तोला तो उनके वजनों में फर्क था। वैसे दोनों बराबर थे लेकिन पानी डाला तो दोनों में फर्क पड़ गया। तो जाबिर सादिक मुस्कुरा के गए अब तो पता चल गया होगा कि सोना चांदी से कीमती क्यों होता है।
अब तो पता चल गया होगा कि सोना चांदी से कीमती क्यों होता है। इसलिए कि हर धात का वजन नोही और होता है और वजन हकीकी जो है वो और होता है। अगर हुजम बीच में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डाल दिया जाए तो वजन में फर्क पड़ जाता है। मुस्कुरा के कहा, शेख मुझे इजाजत देना, मैं आपके हाथ भी चूम लूं, पाँव भी चूम लूं। आपने मुझे बता दिया। अच्छा, जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाबर, मैंने तेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब मेरे एक सवाल का जवाब। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसको तोला ना जा सके? इट इज माई क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है। क्या जिसको पढ़ने पर तोला ना जा सके, जिसको तराजू पर चढ़ाया ना जा सके? जाबिर बढ़िया ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम जी, मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि याद रख, किसी बंदे की जो सिफतें होती हैं ना और अखलाक, उसको तोला ही नहीं जा सकता है। उसके कैरेक्टर को नहीं तोला जा सकता। इमाम जाफर सादिक भी वाह हस्ती। उन्होंने कहा हुजूर मान गए। आपने धीरे से कहा, आप धीरे से सुनो। उन्होंने कहा अगर आम मुसलमान का कैरेक्टर नहीं तोला जा सकता तो क्या हुसैन का तोला जा सकता है? हाँ जी, हुसैन का नहीं तोला जा सकता, हसन का तोला जा सकता है जी। क्या अली का तोला जा सकता है जी? क्या सिद्दीक का तोला जा सकता है जी? क्या फारूक का तोला जा सकता है? क्या उस्मान का तोला जा सकता है? अगर इनका कैरेक्टर नहीं तोला जा सकता तो मोहम्मद अरबी को कैसे तोला जा सकता है? जाबिर बिन हयान बड़ा दाना बंदा था। उसने फौरन एक सवाल किया उस्ताद से। उन्होंने कहा हुजूर मैं एक सवाल अर्ज कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी पूछो। क्या सवाल है? हाँ 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 हाँ। उन्होंने कहा हुजूर क़यामत वाले दिन तो अमाल तो लेंगे। हुजूर क़यामत वाले दिन तो अमाल तो लेंगे, नेकियां और बदियां पल्लों पर चढ़ाए जाएंगी। हाय हाय हाय। जाफर सादिक ने कहा तुम्हें पता नहीं, एक्टिविटी तुलेगी। मैं मना करूंगा। जाफर सादिक ने कहा अरबी में अशकालुल आमाल यूज़न, जो अमाल की शक्लें हैं वो तराजू में तुलेगी। अल्लाह के जिक्र को तो तोला ही नहीं जा सकता। अल्लाह के जिक्र को कैसे तोला जा सकता है? मुस्तफा के जिक्र को तोला नहीं जा सकता। क्या यार इमाम ने क्या फलसफा बताया, क्या फलसफा बताया कि वहाँ नमाज की शक्ल तुलेगी, वहाँ रोजे की शक्ल तुलेगी, वहाँ हज की शक्ल तुलेगी, वहाँ सखावत करने वाले की शक्ल तुलेगी और कहा जाएगा ये नेकियां हैं, लेकिन अल्लाह का नाम कोई तोला जाएगा? फिर इमाम जाफर सादिक ने कहा जो खुलूस से अल्लाह का नाम ले ले और मेरे मुस्तफा का नाम ले ले वो दोज़ख में जा ही नहीं सकता है।